हेलो डियर पेरेंट्स, वेलकम बैक टू चाइल्ड केयर विद आयुर्वेद। दोस्तों, ठंड आ चुकी है और ऐसे में बच्चों को सर्दी जुकाम होना भी शुरू हो गया है। तो आखिर हम सर्दी जुकाम होने से पहले ही रोक लें, मतलब बच्चों को ठंड से बचा लें। तो कैसे हम बच्चों को ठंड से बचाएंगे, एक आसान सा घरेलू उपाय मैं आपको बताता हूं जो आप इजीली घर में कर सकते हैं। और इसको आप पूरी सर्दियों में कर सकते हैं, बिना संकोच के कर सकते हैं। आप इसको करेंगे तो बच्चे को सर्दी जुकाम होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। तो इसमें आपको करना क्या है दोस्तों, सिंपल। आपको एक तो आपको लेना है शुद्ध देसी घी, प्लस आपको लेना है कपूर। कितना कितना मात्रा लेना है, तो आप घी लीजिए लगभग 6 टेबल स्पून, जो 6 चम्मच होती है जो अपन घर में यूज करते हैं नाश्ते के लिए, उससे 6 चम्मच आप ले लीजिए शुद्ध देसी घी। प्लस आप ले लीजिए कपूर लगभग 7 से 8 ग्राम, दोनों को आप ले लीजिए। सिंपली आपको क्या करना है, एक पैन में घी लेना है, उस घी को आपको अच्छे से गर्म करना है, उसमें वही कपूर उसमें डाल देना है और हल्की हल्की आंच पर आप उसको गर्म होने दें। आपको उस कपूर जो आपने उसमें डाला है वो पूरी तरह से उसमें पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। उस कपूर की खुशबू आपको आने लगेगी। जब अच्छे से वो कपूर की खुशबू आने लगे, धुआं आने लगे, तो आप समझ जाना कि ये अच्छे से इसमें मेल्ट हो गया है। वो जो खुशबू होती है वो बड़ी प्यारी खुशबू होती है, वो विक्स की तरह वो खुशबू होती है। यदि आप उसके पास खड़े हो जाएं तो उस पूरे रूम में वो खुशबू फैली रहती है। उससे जो नेजल कंजेशन होता है वो ठीक हो जाता है। आप जब उसको सूंघेंगे तो आपकी जो नाक है वो खुल जाएगी। तो वो जो कपूर और घी को आपने किया है, जब वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो उसको आप ढककर रख दें और उसको ठंडा होने दें। आप देखेंगे कि जब वो ठंडा हो जाएगा तो वो घी है चूंकि उसके अंदर, तो वो अच्छे से जम जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको उसको एक शीशी में भर के रख लेना है और अपने घर में रख लेना है। अब आप उसको डेली रात को सोने के बाद, जब बच्चा आपका इजीली सो जाता है, सोने के बाद आप उसको लगाइए। ताकि क्या होगा, जब सोने के बाद आपको लगाएंगे तो वो अच्छे से लगा रहेगा और बच्चे को आप कपड़े उड़ाकर रखेंगे तो उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। तो अब आपको लगाना कहाँ पर है, वही जो कॉम्बिनेशन है उसको आप बच्चे की चेस्ट पर, उसके पीछे पीठ पर और उसके पैरों पर आप लगा सकते हैं। और लगाने के बाद में उसको अच्छे से कपड़े पहनाकर उसको ढक दीजिए। तो दोस्तों, आखिर इससे क्या होगा, ये जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया है ये एक बेबी विक्स की तरह काम करता है। कई पेरेंट्स चाहते हैं कि नहीं, हमें विक्स नहीं लगाना है बच्चे को, विक्स अच्छा नहीं होता है, उसमें केमिकल्स होते हैं। तो आप उसकी जगह इस फॉर्मूले को अपनाइए और अपने घर में ही विक्स बनाइए। मैं इसे विक्स नहीं कहूंगा, विक्स से कोई कंपेयर नहीं करूंगा, लेकिन ये उससे कई गुना ज्यादा अच्छा फॉर्मूला है जो हमारे आयुर्वेद में कहा गया है। इस फॉर्मूले को अपनाने से कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे और बच्चे को आसानी से सर्दी जुकाम भी नहीं होगा। बस इसमें दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है, चूंकि ये कपूर होता है इसके अंदर, तो बस एक चीज का आप ये ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि आप बच्चे के फेस पर लगा दें या बच्चों के हाथों में लगा दें और वही हाथ बच्चा उसके मुंह में ले जाए, तो वो फिर प्रॉब्लमेटिक होगा। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि आप छोटे बच्चे हैं तो आप हाथों में बिल्कुल भी मत लगाइए। आप पैरों में लगा दीजिए, चेस्ट में और बैक में लगा दीजिए और तुरंत ऊपर से कपड़े पहना दीजिए और उनको ढक दीजिए। तो कहीं बच्चों में कोई इरिटेबिलिटी नहीं होगी, बच्चा उसको अपने हाथ में लेकर मुंह में भी नहीं लेके जाएगा। इसीलिए सबसे बेस्ट टाइम इसको लगाने का होता है कि रात को सोने के बाद, जब बच्चा आपका सो जाता है उसके बाद आप लगाएंगे। तो उससे क्या होगा, बच्चे को कंफर्टेबल रहेगा, बच्चा उसमें बार बार हाथ भी नहीं लगाएगा और बच्चा सोई हुई नींद में रहेगा, तो वो प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। तो दोस्तों, ये जो फॉर्मूला है ये आप यूज कर सकते हैं। इससे बच्चे को ठंड नहीं लगेगी, बच्चे को सर्दी जुकाम नहीं होगा, उसकी जो बंद नाक है वो खुल जाएगी और बच्चे को बड़ा कंफर्टेबल फील होगा। जय हिंद, जय भारत।